नमस्कार साथियों। एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 2 में मैथ्स के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सॉल्यूशंस कैसे लगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द डायगोनल्स ऑफ थ्री फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप दैट मीट एट अ सिंगल कॉर्नर मेजर √5 सेंटीमीटर, √10 सेंटीमीटर एंड √13 सेंटीमीटर। तो ऐसी शेप का वॉल्यूम बताना। देखो क्वेश्चन कह रहा है, मैं अगर इस शेप की ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, जो ये पैरेललोपाइप है ये कुछ और नहीं क्या होता है, ये एक क्यूबॉइड यानी कवर्ड होता है। अब वो कह रहा है कि इनके डायगोनल फेसिस के डायगोनल एक कोने में आके मिलते हैं। इस फेस का इससे मिला होगा, इसका इस कोने से मिला होगा और इसका इस कोने से मिला होगा, यानी एक कोने पे तीनों मिले हैं। तो वो कह रहा है उनका मीजर जो है ना हर एक डायगोनल का √5, √10 और √13 सेंटीमीटर। तो मैं ये कहता हूँ ये √5 बना कैसे होगा। ये क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ का स्क्वायर जुड़ के बना होगा, उसका अंडर रूट, ब्रेथ और हाइट का अंडर रूट स्क्वायर करके, और लेंथ और हाइट का स्क्वायर करके अंडर रूट होगा। तो देखो एक और दो का स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 5। तो ये हो गया। अब 2 और 3 स्क्वायर करके क्या बना देंगे, 13। और एक और 3 मिलके क्या बना देंगे, 10। इनका स्क्वायर करोगे और उसे अंडर रूट कर दोगे तो 10 बन जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, 1, 2 और 3। वॉल्यूम क्या होता है कबर्ड का, LBH। तो हमने गुना कर दी, 1 गुना 2 गुना 3। तो आंसर क्या हो गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल PQR एंगल R 62 है। तो कोई ट्राइंगल है PQR, यहाँ पे हमने PQR कर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो PQ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, पहली बात तो वो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट करता है मतलब दोनों जो बचे हैं दोनों साइड को वो बराबर काट के गया है। PQ एट S मीट QR। तो ये S पे, S से पॉइंट से लिया गया है और QR पे मिलता है T पे जाके। अब वो कह रहा है कि T पे मिल गया जाके, तो वो कह रहा है कि TPR 38 है। तो T से P को मिला दोगे तो ये वाला एंगल जो बना है ना, ये TPR, ये 38 है। दूसरा R एंगल हमें बताया गया है कि 62 है। तो आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल PST, आप क्या देखोगे, ट्राइंगल PST और ट्राइंगल QST। PST और QST, इसमें देखो कि ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है। दूसरा एक साइड कॉमन है इसमें, ये ST और ST। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बाय किसके सिमिलर होंगे, बाय साइड एंगल साइड से प्रॉपर्टी से। ठीक है, अगर ये सिमिलर हो गए तो अब ध्यान से देखो, इस लाइन के सामने अपोजिट में ये वाला जो एंगल होगा, अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो इस लाइन के अपोजिट इस ट्राइंगल में ये भी एंगल थीटा ही बनेगा, बराबर बनेंगे, सिमिलरिटी रूल है। तो अब इन एंगल का सम इस बड़े एंगल के बराबर, बाहर वाली एक्सटीरियर प्रॉपर्टी थ्योरम होती है हमारी ट्राइंगल की, इसके बराबर होगा। अब ये वाला एंगल कितना है, देखो ये 62 है, ये 38 है। तो 180 जो ट्राइंगल का सम होता है, 180 थ्री एंगल्स का, उसमें से हम क्या करेंगे, ये इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, ये हो गया 100। तो ये एंगल हमारा कितना आया, 80 का, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 80। और ये दोनों एंगल यानी कि 2 थीटा मिलकर कितने बना रहे हैं हमारे, 80। तो एक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 40 आंसर है इसका। ठीक, नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। A number is chosen at random from the set 1 to 120। 1 से 120 के बीच में एक नंबर चूज करा है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 6 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो, बट 24 से डिविजिबल ना हो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 6 और 8 के डिविजिबल निकालेंगे। दूसरा 6 और 8 के एलसीएम का डिविजिबल, उसमें से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 6 में भी काउंट हो गया और 8 में भी काउंट हो गया, 2 बार काउंट कर लिया, हमें काउंट करना था एक ही बार। तो हमने सबसे पहले 6 का निकाला। तो 6 का डिविजिबिलिटी निकालने के लिए 120 को 6 से डिवाइड कर दो सीधा, कितने हो गए, 20। अब सेम एज हम 8 का निकालेंगे। 8 का हमने निकाला तो ये 120/8 करोगे तो ये हो गया 15। अब देखो 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। जो 24 से डिविजिबल होंगे ना,
उनको लेस करना होगा, क्योंकि 6 और 8 में वो 2 बार काउंट हो रहे हैं। ठीक है, तो 24 का डिविजिबल निकाला हमने, 120/24, ये हो गया 5। तो देखो क्वेश्चन में अगर यही पूछता कि 6 और 8 के डिविजिबल बताओ, ठीक है ना, नंबर जो 6 और 8 से कट रहे हैं तो वो हम निकाल लेते, जो 6 से कट रहे होते वो, प्लस जो 8 से कट रहे होते वो, और उनमें से हम माइनस कर देते जो सिर्फ 24 से उनके डिविज यानी कि उनके एलसीएम से जो कट रहे होते ना उन्हें। लेकिन आगे उसने पूछा है कि 24 से भी नहीं कटने चाहिए, तो यानी कि जो भी नंबर 24 से कटा होगा वो तो घटाना ही घटाना है, और जो उनका एलसीएम का घटाना है तो वो भी घटाना है, यानी कि 2 बार जो 24 से कट रहे होंगे नंबर उन्हें घटा देंगे, 2 × 5। तो देखो ये हुआ 20 और 15 कितना हो गया 35, और 35 में से 10 घटा दोगे तो ये हो गया 25। ये हमारे फेवरेबल आउटकम है जो हमारे फेवर करे हैं। और टोटल आउटकम कितने हैं, देखो 1 से 120 के बीच में कितने होंगे नंबर, 120। आंसर क्या होगा, 25/120। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल द सर्कमसेंटर कोइंसाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, एंगल भी बराबर होते हैं। अब वो कह रहा है कि सरकम सेंटर किसके साथ कॉन्साइड्स करता है। देखो तो इसमें सरकम सेंटर किसके साथ कॉन्साइड करता है, सेंट्रॉइड के। सरकम सेंटर मिलके बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल, ठीक है। और सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है ना, ट्राइंगल की तीनों साइड से मीडियन डालोगे और उसका जो इंटरेक्शन होगा उसे हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये दिया है देखो 3/2 cos 29/sin 51 है। तो मैं पूछता हूं आपसे कि अगर मैं cos 39 को 90 - 51 कर दूंगा तो ये sin 51 बन जाएगा। तो देखो sin 51/sin 51 कट जाएगा एक दूसरे से, ठीक है ना, ये दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास ये एक बार कट गए, 3/2 बचा, आगे क्या है अंडर रूट। तो देखो ये साइन 39 है, अगर इसे मैं 90 - 51 कर दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 51। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू पूरे की क्या होगी 1। तो 3/2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ सेट ऑफ एन वैल्यूज x1 x2 xn हैज स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है उनका। तो वो कह रहा है ऐसे n वैल्यूज ही हैं, लेकिन उन हर एक वैल्यू में से हमने 7 घटा दिया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा उसका। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। क्यों 5 रहेगा, क्योंकि हमने इसमें से डेविएशन निकालना है, ठीक है ना। तो डेविएशन सेम आएगा क्योंकि सारों में से 5 माइनस करा है ना, ऐसे ही सारों में 5 जोड़ देते तो अभी डेविएशन बराबर ही होता। अगर सेम घटाएंगे, सेम बढ़ाएंगे, सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेविएशन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दी गई तालिका विभिन्न, यानी द गिवन टेबल शोज द डिफरेंट एज ग्रुप, फाइंड मीन निकालना है। तो गिवन दिए गए ना ये नंबर ऑफ पीपल, तो उनका मीन निकालना है। तो ऐसे अब मीन निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखो इनका आप क्या लिखा दोगे, एवरेज। आपने एवरेज निकाला इनका तो 27 आएगा। अब ऐसे ही मैं 27, इसका एवरेज कितना होगा, 5 बढ़ा दोगे तो 32, 37, 42, 47, 52 और 57। एक तरीका ये है कि इन सब की इनमें मल्टीप्लाई करो और इन सारों को जोड़ के, यहाँ इन सारों को जोड़ के क्या आएगा, 10, 12, 22, 30, 35, 15, 50, 10, 75 है इनका टोटल, पूरे कितने हैं 75। तो इनकी मल्टीप्लाई करके सारों को जोड़ लो और 75 से डिवाइड कर दो तो इनका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। लेकिन इनकी मल्टीप्लाई करना और जोड़ना काफी लंबा प्रोसेस है, तो उसको कम करने के लिए हम डेविएशन यूज करेंगे। यानी कि हम मान लेंगे कि इनका एवरेज 42 है, कोई भी नंबर मान लो आप, उससे डेविएशन निकाल दो। तो मैंने मान लिया कि हमारा मीन 42 है, और 42 से 27 कितना कम है, तो यहाँ देखना 27 कम है 15, 32 कितना कम है 10, 37 5, 42 से 0, और 42 - 47 -5, नेक्स्ट -10 और -15।
अब दूसरा, इनकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ये जो नंबर्स दिए हैं ना इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में, तभी हमारा डेविएशन निकलेगा। तो 10 की गुना करी, इसमें मल्टीप्लाई करी 150, 12 की 120 और 8 5 से 40, जीरो किसी में भी जीरो ही होगी। और 15 माइनस 5 माइनस 75 और 10 माइनस 10 में माइनस 100 और 15 माइनस 15 में करोगे तो माइनस 225 होगा। अब इनका हमको डेविएशन निकालना है। डेविएशन कैसे, देखो मैं बताता हूँ, 42 तो होगा ही, लेकिन ये जो बाकी बाद में जो नंबर ये हमारे पास आए ना, इनका डेविएशन निकालना है। तो देखो ये 150, 120 और 40, यानी कि ये हो गए 270 और 310, इन तीनों का सम कितना हो गया 310, और इन तीनों का कितना होगा 400, ये माइनस 400 हो गया। अब माइनस 400 प्लस 310 यानी कि माइनस 90, लेकिन माइनस 90 नहीं, ये 42 में जुड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने माइनस 90 कम लिया है, तो वो किस में ऐड हो जाएगा, डेविएशन में ऐड हो जाएगा। तो माइन प्लस का हो गया 90 और ये बटेगा कितने में 90 पूरा, 75 पे 75 में, क्योंकि ये डेविएशन है। अब इधर ही से काटोगे आप ध्यान से, तो 15 से 6 बार कटेगा और ये 5 बार, ठीक है। तो 6/5 को हम 1.2 लिख सकते हैं ना, तो आंसर हमारा 43.2 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से कर लो, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। Rectangle is such that its area is 40 centimeter square and its perimeter is 28. Rhombus is formed by joining the midpoint of side of rectangle. What is the area of rhombus? तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया दिया है, पैरामीटर दिया है आयत का, तो वो पूछ रहा है एक रोम्बस बनाया गया है उसकी मिड पॉइंट को मिला के, तो उसका एरिया बताना है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, जो रेक्टेंगल का एरिया होगा ना इस सिचुएशन में, उसको आधा कर दो, वही रोम्बस का एरिया होगा, यानी कि इसका आंसर 24 होगा। कैसे, देखो अगर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, अब ध्यान से देखना कि ये इसकी मिड पॉइंट है, ये इसकी मिड पॉइंट हो गया। अब इन चारों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, इस तरीके से एक रोम्बस बनाया गया, ठीक है ना। अब रोम्बस का जो एरिया होता है ना, उसका एरिया जो होता है उसे 1/2 d1 यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है रोम्बस के एरिया में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, एक रोम्बस का डायगोनल ये होगा जो कि लेंथ के बराबर हो गया, लंबाई के बराबर हो गया रेक्टेंगल की। अब एक डायगोनल होगा रोम्बस का ये, जो कि ब्रेथ के बराबर हो गया। तो हमें कुछ नहीं करना होता, लेंथ और ब्रेथ डायगोनल के बराबर आ गई, सिर्फ 1/2 और लगाना है उसके एरिया में, तो क्या आ जाएगा, हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एरिया गिवन है और मिड पॉइंट का बताया, तो हमें पता लग गया कि उसका आंसर क्या होगा, जो रेक्टेंगल का एरिया है ना उसका आधा। आगे होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है, इफ अ chord of a circle subtend an angle of 60 degree at the circumference of the circle, then what is the area of the radius of circle and the length of the chord respectively? तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ एक chord गिर लेते हैं, ये है chord। वो कह रहा है कि circumference पे वो एंगल बनाती है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा। दूसरा ये इसका देखो क्या है, सेंटर का सर्कल है, यहाँ से ये, तो यहाँ कितना बनाएगी ये 120, देखो इसका डबल होता है। अगर कोई चीज, ये थ्योरम है, इस वाले कर्व से सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाएगी, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल बनेगा, ये एक थ्योरम होती है। तो ये 120 हो गया। अब आप सभी को पता है ये आर हो गई, ये आर हो गई, रेडियस हो गई, और ये कॉर्ड में मान लेता हूँ एक्स। अब ध्यान से देखो कि ये आर आर बराबर है, तो एंगल भी दोनों बराबर ही होंगे, तो ये 30 और ये भी 30 का होगा, ये दोनों बराबर 30-30 हो। तो हमें इनका रेशियो निकालना है, तो हमने क्या करना है, आप कर दो साइन 30। देखो अगर आर निकालनी है तो साइन 30 के सामने वाला क्या है, आर, बराबर क्या करना है साइन 120 और उसके सामने क्या है एक्स, रेशियो आ जाएगा। तो एक्स मल्टीप्लाई में क्रॉस इधर ले गए और ये ले गए। साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, क्योंकि 180 माइनस थीटा होगा ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये साइन 30 की 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x कितना आ गया, यानी कि कॉर्ड हो गई √3 और रेडियस हो गई 1, तो अब 1/√3 आंसर हमारा हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A hemispherical tank is full of water.
It is connected to a pipe that empties it at a rate of 7 liters per second. How much approximate time in minutes will it take to empty half of the tank if the internal radius of the tank 2.1 मीटर है? तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होगा ना वो होगा 2/3 पाई यूज कर लिया हमने, 22/7 गिवन है, आर का क्यूब यानी कि 2.1, इसे मैं क्या लिख लूँ 21/10, 21/10 और 21/10, ये फॉर्मूला होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। अब दूसरा कह रहा है कि हाफ ऑफ द टैंक, आधा टैंक खाली करा है, तो मैं मल्टीप्लाई में क्या कर लूं 1/2। फिर वो कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब, देखो ये सारा 1 मीटर क्यूब में निकल के आएगा क्योंकि हमने रेडियस हमारी मीटर में रखी है, तो 1 मीटर क्यूब की वैल्यू उसने 1000 दी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 1 सेकंड में वो 7 लीटर घटा देता है, तो हर 1 सेकंड में उसने 7 लीटर घटा दिया, क्लियर। अब दूसरा वो कह रहा है कि भाई मिनट्स में बताना है, तो मिनट्स में बताने के लिए हमने डिवाइड बाय 60, क्योंकि हर 1 सेकंड में एक मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड। अब इसे सारे को सॉल्व करना है, सिर्फ आपको ये 2 से कट गया, अब ये 3 और 7 से 21 कट गया, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट। ये तो देखो 1 0 2 0 और 3 0 से 1000 कट गया। अब इस 7 से 21 कट गया 3 बार। अब हमारे पास बचा है 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन में क्या है हमारे पास 60। ये 3 से 60 हमने 20 बार काट ली, हमारे पास बचा है 22 इंटू 21 अपॉन 20। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे तो 21 क्या होता है, 20 और 21 दोनों बराबर से हैं, तो 20 21 को 1 पॉइंट कुछ काटेगा, 1 पॉइंट कुछ की मल्टीप्लाई 22 में करोगे तो क्या आएगा 23 ही आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। देखो 46 तो डबल के भी ज्यादा हो गया, और ये दोनों कम है 1 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या होगा इसका 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी द एंगल ऑफ बी इज 90, ए बी 6 है, बी सी 8 है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड जी एंड द ऑर्थोसेंटर एच। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, सॉरी एक मिनट, राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, और वो बी पे 90 डिग्री का है, यानी बी पे राइट एंगल है। अब वो कह रहा है कि ए बी 6 है और बी सी 8 है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड जी एंड ऑर्थोसेंटर, मैंने भी पहले कुछ देर बताया था। देखो ऑर्थोसेंटर जो होता है ना वो क्या होता है कि अगर मैं जो एल्टीट्यूड्स होते हैं ना ट्राइंगल के, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हम ऑर्थोसेंटर। तो यहाँ ऑर्थोसेंटर राइट एंगल के केस में होता है, यहाँ ये हो गया हमारा एच, यही है ऑर्थोसेंटर, ठीक। अब रेक्ट इसमें राइट एंगल के केस में जो हमारा सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर क्या होगा, जो हमारी हाइपोटिनस होगी ना उसका बिल्कुल मिड पॉइंट जो होगा, सर्कम सेंटर क्या होगा, ये इसे बोल देता हूं मैं सी। अब हमें पता है सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन जो डालते हैं ना ट्राइंगल के ऊपर साइड से, उसको 2:1 में काट देता है, मीडियन जो डालते हैं ना उसको 2:1 में काट देता है। दूसरी एक चीज आपको यहाँ से पता करनी है, अगर ये यहाँ से 5, देखो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 ही क्या होता है 10 का स्क्वायर, तो हमारी हाइपोटेनस 10 होगी, तो ये आधे आधे को काटेगा, तो ये 5 और ये 5, क्योंकि ये क्या होगी सर्कम रेडियस है, तो सर्कम रेडियस है तो ये 5 तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 होगा, ये भी क्या होगी हमारी 5 ही। दूसरा यहाँ से ये मीडियन डाली गई है और इसी पे कहीं हमारा क्या लाई कर रहा है, हमारा लाई कर रहा है जी सेंट्रोइड, जो कि हमारी मीडियन को जो काट देता है 2:1 में। तो हमें पता चल गया कि BC कितना है हमारे पास, BC हमारा 5 आ गया। अब BC को सेंट्रोइड 2:1 में काट देगा, तो दूरी कितनी किस किस की बतानी है, H और G, H और G की यूनिट्स में वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई 2, और टोटल कितना होगा 2 और 1 3, तो ये है BC। अब यहाँ BC नहीं होगा, हमारा हो जाएगा
जी माइनस एच, समझे? जी और एच के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन डी, जी और एच, डी। तो ये हो गया 5×10/3, आंसर हो गया इसका। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 3x माइनस के वाई प्लस 8 बराबर है 0, और ऐसी नेक्स्ट इक्वेशन नो सॉल्यूशन दिया है तो k की वैल्यू बताए। नो सॉल्यूशन कंडीशन में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं होता, c1/c2 के। तो यहाँ सिर्फ ये इन दोनों को बराबर करना है आप, यानी कि 3/9 इज इक्वल टू -k/18, -18 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 से 3 बार कट गया, इस 3 से कितनी बार, 6 बार, के की वैल्यू कितनी आ गई है, 6, के किसके बराबर, 6 के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ सॉल्व करना था। A sphere of radius 21 centimeter is cut into 8 identical pieces by making 3 mutually perpendicular cuts through its center. One along each axis. Find the total surface area of each piece in centimeter square. देखो, क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम पीसेस कितने होंगे, मैक्स पीसेस इन 3 कट्स। ये क्वेश्चन पूछा है CGL Tier 1 25 में, 3 कट्स में, तो उसका आंसर होगा 8। अगर हम तीनों एक्सिस से काट देंगे ना उसे, तो उसका आंसर होगा 8। 8 पीसेस में कट जाएगा वो, आइडेंटिकल पीसेस। ये था 2025 Tier 1 में, क्वेश्चन 1 में। अब ये कह रहा है कि 8 आइडेंटिकल पीसेस में काटा है, 3 कट मारे हैं, तो उन हर एक पीस का हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बता। तो एक चीज उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूं। ये है, एक स्पीयर को मैंने काट दिया बीच से, इस तरीके से कटता है। तो ध्यान से देखोगे, स्पीयर कटने के बाद तो एक तो ये सर्कल बन गया, यानी कि ये पाई आर स्क्वायर एरिया बढ़ा, और एक ये भी पाई आर स्क्वायर एरिया है। तो अगर मैं एक कट लगाता हूं तो हमारा एरिया कितना बढ़ जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने 3 कट लगाए तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, तो ये 3 × 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, ऑब्वियस। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालने लगे, जो स्पेयर अगर 3 पार्ट में काटे गया, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ इन टर्म्स। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर का होता है, तो स्पेयर का 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 कट्स लगे हैं, तो 3×2 = 6, क्या हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर, और ऐड हो जाएगा। अब हमें क्या पूछना है, हर एक आइडेंटिकल पीस का, तो डिवाइड बाई से 8 कर देंगे, तो हर एक आइडेंटिकल पीस का हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ निकालना कितना है हमें, 10 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पाई दी गई है। आर स्क्वायर करना है, तो वो क्या है हमारा, 21 × 21 अपॉन में यही कर देता हूँ 8। 4 बार कट गया 2 से, ये 5 बार। अब ये होगा 441 पाई इंटू 5/4 मल्टीप्लाई में, ठीक। अब ध्यान से देखो, 5 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 4+1/4 है, अपॉन में, तो ये 4 से काटा 4 को, तो ये 1 बार, और अगली जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 1/4 आएगी। तो यानी 441 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 441 रहा, ठीक है, प्लस 441/4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में बाहर क्या होगा, पाई। इससे इसे काटोगे तो ये आएगा 110.111 अब इसे जोड़ा, 441 और 110 हो गया 551.25 पाई, आंसर। ध्यान से करना है, सिर्फ कट की चीज ध्यान रखनी है, और ये Tier 1 में पूछा गया। इस बार वाले Tier 1 के लिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ x + 1/x 2/3 है, हमारे पास x + 1/x क्या है, 2/3 है, तो हमसे पूछा गया x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। तो ऐसे केसेस में हमारे पास a की क्यूब -3a सीधा अगर ये लगा देते हैं, तो हमारे पास x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकल के आ जाएगा। 2/3 हमारा, 2 × √3 हमारा a है, तो करना है इसका क्यूब करा, तो 2 का क्यूब हो गया 8,
√3 का क्यूब होगा इंटू 3√3 माइनस इसका 3 a कराया तो 3 2 6 √3 8 3 24 √3 माइनस 6 √3 तो 18 √3 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी ऑन 5 हेड्स ए बी सी डी एंड ई इन प्रोपोर्शन है 3:5:7:11 और ई का प्रोपोर्शन दिया नहीं गया है। एक्सपेंडिचर ऑफ ई इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड डी, यानी ई जो है ना, ई है ए और डी का एवरेज। ए कितना है 3 और डी है 11, इन दोनों का एवरेज कितना हो गया 14 7। ई कितना हो गया हमारा 7। पूछा है इफ द एक्सपेंडिचर ऑन सी एक्सीड बाय बी, सी कितना है हमारे पास 7 और बी कितना है 5, यानी कि 7 - 2 7 - 5 कितना आया 2। उसकी वैल्यू कितनी दी है 18 की 18,000। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 9 की हो जाएगी। अगर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18 की, तो 1 की कितनी होगी 9 की। और वो पूछ रहा है फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। तो इन्हें आप जोड़ लो, तो ये वो 3 और 5 8 7 15 और 11 26 और ये 7 हमारा ये वाला, ये होगा 33। देखो कोई भी नंबर हमारा मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 9 के से, तो ये 3 का और 11 का मल्टीपल होगा, तो आंसर भी 3 और 11 का मल्टीपल होगा। ये 3 का मल्टीपल है लेकिन 11 का नहीं है। अब ये क्या है 3 का मल्टीपल है और 11 का भी है। देखो 7 और 2 9 और 9 - 9 0, यानी कि 11 का मल्टीपल भी है, तो ये आंसर हो सकता है। ये नहीं है 11 का मल्टीपल और ये भी नहीं है, तो इसका आंसर है 297। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको करनी भी है तो कर लेना, सीधा आ जाएगा 297 के। ये क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उनका अनुपात है इन्वेस्टमेंट का 2:3:5। 4 मंथ के बाद ए अपनी कैपिटल का 50% बढ़ा देता है और बी अपनी कैपिटल का पूंजी का 1/3 कम कर देता है, और सी कह देता है कि नहीं मेरे को कोई चेंज करना नहीं है। तो देखो अगर 4 महीने तक इन्वेस्टमेंट इसने रखी, 4 महीने तक इसने रखी, 4 महीने के बाद इसने बोला मैं 50% बढ़ा दूं, तो 2 का 50% यानी 2 का आधा 3 हो गया, ऐड कर लिया 2 में 1। अब बी बोल रहा है नहीं मैं 1/3 कम कर देता हूँ, तो 3 का 1/3 होगा 1, तो 3 में से 1 माइनस कर दिया, ये होगा 2। अब वो बोला कि नहीं मैं तो नो चेंज रखूंगा, कौन सी वाला। तो देखो 1 साल होने में ये 4 महीने हो गए, 8 महीने बचे हैं, इसके भी 8 महीने बचे हैं, लेकिन सी वाला 12 महीने हुबहू उसने इन्वेस्टमेंट करी है। इनको जोड़ो, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये ए वाले की इन्वेस्टमेंट हो गई। 4 तिया 12 प्लस 8 दूनी 16 बी वाले की, और 12 पंजे 60, यानी 12 5 60 हो गई सी वाली। अब मैं इसे और रेशनलाइज कर लेता हूँ, तो 4 से ये कितनी बार कट गया 15 बार, ये 4 से 4 बार, ये 4 से 3 बार, ये 4 से 8 बार, ये 4 से 2 बार, 4 से 6 बार कटेगा, सॉरी ये 8 बार नहीं, सॉरी 6 बार। 6 और 2 ये कितना हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 15। इस रेशियो में उसकी उनका प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अब दूसरा वो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट 33,000 है, बी का शेयर बताना है। तो जो बी का शेयर होगा ना, देखो इन सारों को जोड़ो, जो टोटल प्रॉफिट आया हमारा 33K अपॉन सारे जोड़े 15 7 22 और 8 30, ये 30 है, और बी कितना है 7 में उसको मिलेगा 7 यूनिट्स में। तो ध्यान से देखो, अब इस 30K को हम काटते हैं, ये 3 जीरो बढ़ा लो, के को हटा के, तो इस जीरो से ये कट गया और ये हो गया 1100, 11 7 77, यानी 7700 इनका आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना है, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसे रेशनलाइज कर लो, tan को साइन कॉस की फॉर्म में ले आए, तो tan स्क्वायर ए लिख लिया हमने साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसके नीचे कुछ लिखा है, उसके नीचे लिखा है 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो मैं इस 2 को मैं लिख देता हूँ 1 + 1, तो एक tan स्क्वायर ए में चले गया 1, एक कॉट स्क्वायर ए में चले गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो गया सेक स्क्वायर ए,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो ये साइन स्क्वायर ए और यहाँ भी ये साइन स्क्वायर ए है, तो मैं इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए को। साइन स्क्वायर ए कॉमन आ गया, यहाँ बचा हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए ये वाला जो बचा है ना, ये एलसीएम ले लिया मैंने नीचे, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाहर आ गया। तो नीचे क्या करना है हमें, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सॉल्व कर दो आगे, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कुछ नहीं, साइन स्क्वायर ए ये होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए कितना होगा, साइन की पावर 4a, अपॉन में क्या है इसके, कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में साइन स्क्वायर ए अपॉन इंटू कॉस स्क्वायर ए। ऑब्वियस है मल्टीप्लाई में, एलसीएम ले लो। ध्यान से देखोगे तो इस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, और ये दोनों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के। तो हमारे पास बचा कितना है, साइन की पावर 4a। देखो ये वाला साइन स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो हमारा आंसर होगा साइन की पावर 6a। क्या होगा, साइन की पावर 6a। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बतानी है, किसके बराबर है। तो देखो 1 पॉइंट, ये जो है ना 0.1667 परसेंटेज में पढ़ा होगा आपने, ये 1/6 के बराबर होता है, और ये 8.883 ये पढ़ा भी होगा आपने, 5/6 के बराबर होगा परसेंटेज में, और 0.33 1/3 के बराबर। इसके अपॉन में कुछ चीजें दी हैं, देखो 0.2222 ये होगा, देखो 0.111 जो होता है ना, 0.111 वो होता है 1/9 के बराबर। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2.222 हुआ है। तब ये 0.667 होता है 2/3, देखो 0.33 का डबल है जस्ट 2/3, और ये 0.125, 0.125 का मतलब होता है 1/8, 0.125 का मतलब होगा 1/8। ये अगर इसे परसेंटेज में निकालोगे तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है, वहीं से ये आया है 1/8। जिसने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को डेसिमल यानी कि उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना, वो आ गया, ये वो इन सारी चीजों को समझता है। ठीक है, अब यहाँ बस इसे सॉल्व करना है। तो देखो ये 2 और ये 2 से 8 कट गया, कितनी बार, 2 बार। यहाँ हमारे पास 3 है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना है, ऊपर बचा है 5, 36, यहाँ 1 और 9 दूनी 18, इस 18 से 36 2 बार कटा, यानी 5/2, 2.5, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं मैं कि आपको लगे कि आने वाले टाइम में आपको जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि अब सेक्शनल कट ऑफ हो गई है और सेक्शनल टाइमिंग हो गया है। तो सेक्शनल टाइमिंग 30 मिनट मिलेगा, तो जल्दी सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। बट क्वेश्चन जो होंगे ना इतने हार्ड नहीं आएंगे कि आप कर ही ना पाओ 30 मिनट में, वो ऐसे सेट करेगा एग्जामिनर क्वेश्चन कि आप 30 मिनट में कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू एक काम को 20 और 30 दिन में कर देते हैं, पी 20 दिन में और क्यू 30 दिन में। 6 दिन तक काम करते हैं, क्यू को बदल दिया जाता है आर से। तो इन दोनों का देखो एलसीएम लो, काम का 60, तो ये कितने यूनिट काम करता है, 3, और ये कितने यूनिट, 2। अब 6 दिन काम कराओ तो 3 और 2 5 यूनिट अगर एक दिन में काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, 30 यूनिट। कितने यूनिट काम बच गए, 30 यूनिट। इफ द रेस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय पी एंड आर इन 8 डे। अगर देखो 8 दिन में वो काम कराए पी और आर में, आर इसमें है नहीं, आर हम लिख लेते हैं। तो इन्होंने 8 दिन में काम कराया, तो हर एक दिन कितने यूनिट काम करा होगा, 8 से इसे काटोगे तो 8 दिया 24.3.75, हर एक दिन में कितने यूनिट काम कराए, 3.75 यूनिट का। अब देखो
पी और आर ने मिलकर करा है। इसने पी और आर, ये रहा ना, इन दोनों ने मिलकर करा है। पी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 3 यूनिट। तो आर कितने यूनिट काम करता होगा? 0.75। आर एक दिन में कितने काम करता होगा? 0.75 यूनिट। तो वो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज आर अलोन कंप्लीट 60% ऑफ वर्क। आर कितने दिन में जो काम है उसका 60% काम कंप्लीट कर दे। देखो हमारा काम है 60 यूनिट, यहाँ देखना, उसका 60% होगा। 60% निकालोगे तो ये जीरो कैंसिल हो गई, यानी वर्क हमारा 60% 36 यूनिट होगा। और वो हर एक दिन में 0.75 यूनिट यानी 3/4 यूनिट काम करता है। तो ये 3 से काट दिया, 12 बार 12 चौक 48 डेज लगेंगे इसमें, 48 डेज। नेक्स्ट करते हैं। द बेस ऑफ अ राइट pyramid is an equilateral triangle with side 10 cm and its vertical height is 24 cm। वॉल्यूम बताना है pyramid का। देखो वॉल्यूम ऑफ pyramid क्या होगा? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, वर्टिकल हाइट जो है, ठीक है ना, इसे लिख लो वर्टिकल हाइट। अब हमारे पास क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसका बेस एरिया क्या होगा? 1/3। तो एज यूजुअल फॉर्मूले में है, उतार लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। हमारी वर्टिकल हाइट कितनी है? 24। क्लियर? अब 25। अब ये ध्यान से देखो ये कितना होगा? ये 4×3=12, इससे ये कट गया 2 बार, ठीक है। अब 10 × 10 × 2 ये होगा 200√3। 200√3 हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। एक वर्ष 6 महीने में यानी एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम 15,625 अमाउंट टू 19,683 इन 1 ईयर 6 मंथ, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयर। ठीक है, देखो 15,625 से बन गया है 19,683। अब आप ध्यान से देखोगे ये जो 15,625 है ये कुछ नहीं है, 25 का क्यूब है। ये क्या है? 25 का क्यूब है। ध्यान से देखा हमने तो 25 का क्यूब निकल के आया। अब दूसरा, अभी ये देखो कि हमें जो आंसर गिवन है ना वो पूरे पूर्णांक में है, यानी कि पूर्णांक में है आंसर, कोई डिजिट डेसिमल वगैरह में नहीं है, ना फ्रैक्शन में है। तो ये नंबर भी किसी का क्यूब होगा। तो ध्यान से देखोगे ये नंबर होगा 27 का क्यूब। 7 × 7 × 7 करोगे तो यूनिट डिजिट 3 आएगी। यहाँ से आपने पकड़ा ये किसका क्यूब बना है? 27 का क्यूब। अब आप ये चीज समझ गए होगे कि कोई भी चीज अब उसने कंपाउंडेड करा है हाफ ईयरली, यानी कि ये 6 माह का बनाया मैंने 6 मंथ का। ठीक है, 6 महीने में 15,600, यानी कि देखो पहले 6 महीने में 25 से कितनी हो गई होगी? 27। दूसरे में कितनी हो गई होगी? 25 स्क्वायर 27 स्क्वायर दूसरे 6 महीने में। तीसरे 6 महीने यानी कि जो 1.5 साल जब कंप्लीट होंगे तो 25 का क्यूब और 27 का क्यूब हो जाएगा। तो यहां से हमने पता चला कि 6 माह में उसे इंटरेस्ट कितना मिला? 25 से 27, मतलब 2 बढ़ा और कितने पे बढ़ा? 25 पे। इसकी वैल्यू होगी परसेंटेज में 8%। ठीक है, 1/25 को 4%, 2 गुना तो 8%। लेकिन ये कितने महीने का है? 6 मंथ का है सिर्फ इंटरेस्ट। वो पूछ रहा है इंटरेस्ट पर एनम बताओ, पर एनम। पर एनम का मतलब 12 माह का। तो इंटू 2 करोगे, इधर 1 साल बन जाएगी, तो इसमें भी इंटू 2 कर दो तो 16% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 50 देन फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो देखो मीडियन बताना है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको यहाँ एक छोटी सी चीज और करनी है। पहले इन सारों को जोड़ो, इनकी नंबर का टोटल बताना है। तो ये 5 8 13 6 19 25 और 30, ये n कितने के बराबर आया हमारा? 30 के बराबर। ठीक, अब अभी हमें यहाँ एक चीज निकालनी है, या फिर मैं पहले ही बता देता हूँ, मीडियन का फॉर्मूला होता है
L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब ध्यान से देखो, ये L जो होता है ना, लोअर टर्म जो होगी किसकी, जो हमारी जो हमारी वो वैल्यू आएगी ना, जो फ्रैक्शन में हमारे n/2 के बराबर, मीडियन के बराबर की, मीडियन क्लास जो होगी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब हमारी मीडियन क्लास कैसे पता लगे? तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला n/2 कर दो इसे, n/2 करा तो 30/2 कितना होता है? 15। और 15 कैसे निकालोगे? हमें यहाँ सी एफ और निकालना पड़ेगा, इसे यहाँ हम ऐड कर लेते हैं। सी एफ निकालोगे तो 5 सिर्फ इस तरीके से जोड़ना, 5। अब 5 में 8 जोड़ दो 13, अब 13 में 6 जोड़ दो 19, फिर 6 जोड़ो 25, फिर 5 30, ये एन के बराबर आ गया। अब देखो ध्यान से, जो हमारी मीडियन क्लास है ना, वो इस जो ये नंबर है ना, इससे बड़ी या इसके बराबर हो सकती है। तो इससे बड़ी या बराबर हमारी क्या है? ये 19। ठीक है, ये 19 वाली है। तो हमारी जो लोअर लोअर जो होगी ना, लोअर लिमिट होगी मीडियम क्लास की, वो 20 होगी। यानी कि हमारा आंसर जो होगा 20 और 30 के बीच में लाई करेगा। इसके में 20 और 30 के में, ऑप्शन एक ही है जो 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है, 23.3। इस तरीके से आप फर्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर 23.3 होगा। अगर आप यूं कहें कि फॉर्मूले में लगा के दिखाओ, तो मैं बता देता हूं आपको। एल क्या होगा? 20 प्लस, अब देखो n/2 हमारा निकल के आया 15, ब्रैकेट लगा लो, माइनस सी एफ। सी एफ जो होगा ना, ये जो हमारा सी एफ एक्चुअल में आया ना, उससे पहले वाली वैल्यू है, यानी ये वाली सी एफ हमारा 30, 15 माइनस 13। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कौन सी बतानी है? जो हमारी मीडियन क्लास है, ये वाली, ये 6/6। और एच क्या है? इनका डिफरेंस 0 से 10, हाइट कितनी होगी इसकी? 10। बस इसे सॉल्व करो, ध्यान से देखोगे। 15 माइनस 13 क्या होगा? 2 इंटू 10/6। और ध्यान से देखोगे तो इसे 3 बार काट दोगे, ये होगा 3 से कटेगा ये 3.33। तो अगर 20 में 3.3 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 23.33। ये इसका आंसर हो गया। बाकी आपको पूरा सॉल्व करना नहीं है, आपको क्या देखना है, हमारा लोअर लिमिट हमारी 20 और 30 के बीच में आ रही है मीडियम क्लास की। ठीक है, तो उसी के बीच में आंसर होगा। मीडियन यही 20 और 30 के बीच में होगा। अगर आपको ऑप्शन 20 और 30 के बीच में और दे रखे हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत है, वरना आप सीधा आंसर लगा दोगे इन दोनों के बीच में अगर एक, बाकी आपको सॉल्व नहीं करना। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट इन द टेस्ट आर, इस तरीके से दिए हैं। तो आपको क्या बताना है? पहली बार मोड बताना है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग अबव एवरेज ये बताना है। तो मोड जो होगा, जो रिपीटेशन जिसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा बार इस सीरीज में आएगा या इन नंबर में आएगा, वही क्या होगा? मोड। तो सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है 7, 7 और 7 3 बार, यानी कि मोड हो गया 7। तो ये दोनों हमारे आंसर है नहीं। दूसरी चीज वो पूछ रहा है एवरेज, एवरेज निकालना है। एवरेज से अब बताना है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा, तभी तो एवरेज अब पता लगेगा। तो हमने जोड़ना पड़ेगा, 8 5 13 7 20 29 35 42 50 60 और 67, 67/9 डिजिट है। तो एवरेज होगा 7 प्लस कुछ और 8 से छोटा। तो जितने भी नंबर 7 से बड़े होंगे ना, वो सारे अबव एवरेज होंगे। कितने? 1 2 3 और 4। अबव एवरेज कितने हैं? 4। तो ये वाला भी नहीं है। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। देखो 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है हमारा एवरेज। तो 7 से बड़े कितने हैं? 2 8, 1 9 और 1 10। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट करते हैं। Height of a pyramid is 8 meter and base of the pyramid is square whose diagonal is √512 है। तो अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम बताना है pyramid का। ठीक है, तो देखो क्या है, स्क्वायर है उसका बेस। अगर स्क्वायर का हमें एरिया निकालना हो जब डायगोनल गिवन है, तो स्क्वायर एरिया जब डायगोनल गिवन है तो एरिया हो जाएगा d² / 2। ठीक है, तो यहाँ d² हो गया 500 बार, उसका आधा, यानी कि हमारा 256 एरिया हो गया डायगोनल का। अब आप सभी जानते होंगे वॉल्यूम क्या होगा पिरामिड का? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, वर्टिकल हाइट।
अब 1/3 बेस एरिया हमारा आया है 256 इंटू हाइट क्या दी है हमारी 8। आप सभी क्या करेंगे, अब इस 8 की मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है। उससे अच्छा है, अब मैं 8 को लिख लेता हूँ 6 + 2/3, 6 + 2, और इसको मैं कितने से काट दूं, 3 से। तो ये 3 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और ये 2/3। तो अब मैं 256 की मल्टीप्लाई इस तरीके से ही करूंगा कि 3 से 6 दो बार कटा, प्लस 2 कितने, 2/3 से। तो 256 की 2 में करोगे तो ये होगा 512, प्लस 256 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 512/3। सिर्फ इसे सॉल्व करो आप, 3 × 1 = 3, 5 2 बच गया, 21 7, और नहीं जा रहा है तो 170/2/3 आ रहा है। इसमें जोड़ोगे 51 और 17 कितना हो जाएगा, 68, यानी कि 68, 51 और 17 कितना हो जाएगा, 68, और ये हो गया 2, और आ गया 2/3। तो ये 682.66 आंसर होगा। तो आंसर हमारा अप्रोक्सीमेट 683 हो, ठीक। ये ऐड करेंगे हमने 512 + 170 2/3, 172/3 को हम 170.667 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 0.667 को हमने बढ़ा के एक में कन्वर्ट कर लिया था, 683 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ isosceles isosceles trapezium with parallel side measuring 10 cm, 20 cm, non-parallel side measuring 13 cm। तो देखो ये ट्रेपेजियम है, प्रिज्म बना है। अब वो कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनका 13-13 डिस्टेंस है। तो ये दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं, उनका है एक 10 सेंटीमीटर, एक 20, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दिया है, वॉल्यूम दिया है 3240, देखो ये रहा। तो हमें टीएसए बताना है प्रिज्म का। टीएसए का फॉर्मूला होता है प्रिज्म का, टीएसए होगा बेस 2 इंटू, देखो पहले तो टीएसए का मतलब हो गया एलएसए प्लस 2 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया, ये हो गया टीएसए ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो हमें एलएसए निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है, वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम गिवन है तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ये होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन है 3240। बेस एरिया निकालने के लिए हमें हाइट निकालनी पड़ेगी इस फिगर की, तो ट्रेपेजियम की। अब ध्यान से देखो, ये इसकी हाइट होगी। अब 10 यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितना होगा, 10। और अब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो 10 यहाँ चले गया तो बता 20 में से 10, तो 5 इधर होगा और 5 इधर होगा, ये डिस्टेंस 5 5 होगी। तो 13 का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144, जो कि 12 का स्क्वायर है। तो हमारी हाइट निकल के आ गई 12, हाइट क्या आ गई 12, हाइट आ गई है हमारी इसकी 12। तो अब यहाँ से हम बेस एरिया निकाल सकते हैं। इस ट्रेपेजियम का बेस एरिया होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 30 हो गया, 10 और 20 30 हो गया, इनटू हाइट कितनी होगी 12, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस एरिया, और इसमें मल्टीप्लाई कितनी कर देंगे हाइट की, वो निकालनी है। तो ये 6 बार कट गया, इस ये 0, और 6 × 18 से ये 18 बार, यानी कि 18 का स्क्वायर है। तो हमारी हाइट निकल के आ गई है 18। चलिए, अब वो पूछ रहा है कि टीएसए बताना है। तो टीएसए निकालने के लिए हमें एलएसए निकालना पड़ेगा। बेस एरिया हमारे पास आ ही गया। बेस एरिया क्या है हमारे पास, 1/2, 10 और 20 30 इंटू 12। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है सिर्फ, ये हमारा बेस एरिया है। बस हमें क्या निकालना है, एलएसए। देखो एलएसए नथिंग, कुछ नहीं होगा। अब ये हाइट है ना, इसकी मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, ये जो सारी चारों साइड दिख रही है ना, ये 13 10, ये 13, इनके सब में कर दो आप, इनको जोड़ लो। तो ये 10 + 20 + 13
प्लस 13, इनका सबका मल्टीप्लाई 18 में कर दो तो हमारा निकल के आ जाएगा LSE, लेटरल सरफेस एरिया। आपने कर देना है 10 20 30 और 26 56, 56 इंटू 18, और ये इसे यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो गया, कट गए, और 12 की गुणा 30 में करोगे तो 360 आ जाएगा, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी 56 इंटू 18 प्लस 360, ये आ जाएगा हमारा TSE। अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखो 6 और 8 यूनिट डिजिट में क्या होगा, 8 प्लस यूनिट डिजिट इसकी 0, 8 प्लस 0, तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी, 8, तो हमारा आंसर होगा 1368, और कोई आंसर होगा नहीं। अब मल्टीप्लाई करके जोड़ कर देख लेना, आंसर यही है। हाउ मैनी इंटीजर्स इन द सेट 1 to 100 हैव एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स, यानी कि 3 डिवाइजर, एक एक डिवाइजर एक होता है और 2 और होने चाहिए। तो हमें ये पता, हमने ये पढ़ा है जो प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स के कितने डिवाइजर होते हैं, 2। प्राइम नंबर्स के कितने डिवाइजर होते हैं, सॉरी 2। तो अब प्राइम नंबर्स के डिवाइजर 2 होते हैं, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं प्राइम नंबर का तो उसके 3 डिवाइजर हो जाएंगे, यानी जो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होगा जो भी नंबर, उसके 3 डिवाइजर हो जाएंगे, एक तो एक, और जो प्राइम नंबर है वो, और एक वो जो प्राइम नंबर का स्क्वायर हो गया। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ 2 की बात कर लेते हैं, अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 के 2 के प्राइम नंबर कितने होंगे, 1 और 2, और वहीं मैं 2 का स्क्वायर कर देता हूँ यानी 4, तो एक हो गया, एक 2 हो गया, और एक 4 खुद हो गया। तो जितने भी प्राइम नंबर होंगे जिनका स्क्वायर कर देंगे हम और उनका स्क्वायर 100 तक होगा, वो एग्जैक्टली 3 के डिवाइजर हों। तो देखो, एक से हमने प्राइम नंबर के स्क्वायर करने शुरू करे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब देखो, यूं तो 11 भी एक प्राइम नंबर होता है, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो वो 121 हो जाएगा। वो पूछ रहा है सिर्फ कहाँ तक, 100 तक। तो ऐसे कितने नंबर निकल के आए, 4 नंबर निकल के आए ऐसे। ठीक है, आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमने कौन सा क्वेश्चन करा है, सॉरी 27 करेगा। यदि इस तरीके का डेटा सेट दिया है और मोड पूछा है, मोड क्या होता है, जो ज्यादा सबसे ज्यादा बार आता है। तो ध्यान से देखो, A6, A+6 और A+6 3 बार आया, बाकी कोई नहीं आया। तो A+6 किसके बराबर हो गया, मोड गिवन है 26, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 माइनस 6 20। इजी था। नेक्स्ट कर लेते हैं, 27 हो गया हमारा, 28 करते हैं। अ सम ऑफ 4800 is divided among A, B, C in the ratio 3:4:5। B कितना ज्यादा है इसे ये बताना है। तो देखो, B और A का डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट। सारों को सम करो, 3 और 4 7 5, 12 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4800। कितने गुना है, 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 400। आंसर इजी था ये हो गया हमारा 28। अब हम करेंगे 29। द वीकली एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ 5 फैमिली, ग्रोसरी के ऊपर दे रखा है कि एक कितना करती है, बी सी इतना दे रखा है। सबसे पहले पूछ रहा है, आप बताना है एवरेज एक्सपेंडिचर। तो एवरेज निकालने के लिए इन सारों को जोड़ो, तो 250, 400 कितना हो गया, 650, 700, 1000, 1500 और 3 1800, 1800 हो गया। और ये फैमिलीज कितनी है, 5। एवरेज कितना निकल के आएगा, 360। एवरेज कितना हो गया, 360। तो पहली वाली का एवरेज 350 है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, बाकी सबका 360 है। अब ये कह रहा है फैमिली स्टैंडिंग अबव एवरेज, स्पेंडिंग, सॉरी स्टैंडिंग, स्पेंडिंग अबव एवरेज। तो 360 से ज्यादा कौन कौन कर रहा है स्पेंड, एक तो बी कर रहा है और एक ये डी। तो बी डी, ये सी डी है, ये भी इसका आंसर नहीं है, अभी बी डी रहा है। और देखो नेक्स्ट तीसरी चीज में क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्सपेंडिचर बताना है। हाईएस्ट और लोवेस्ट एक्सपेंडिचर क्या है, 500 और 250। 500 और 250 कितना हो गया, माइनस कर दिया 500 में से 250, यानी कि 250। तो इसमें 200 है, ये भी नहीं है, आंसर क्या है इसका, डी। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, आखिरी है ये हमारा।
देखो साइन ए अपॉन एक्स बराबर है कॉस ए अपॉन एक्स के। तो बताना है साइन ए माइनस कॉस ए क्या होगा। तो आप क्या करोगे, ये वाई हो गया कॉस ए अपॉन वाई सारी। तो देखो अब वाई को मैं ऊपर ले जाऊं, एक्स नीचे रखूं, तो ये हमारा एक्स, वाई इधर ले गया मैं और एक्स इधर रखूं, ये कॉस ए और साइन हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि हम y का एक फैक्टर cos a और x का एक फैक्टर sin a, यानी कि अगर इनकी डिग्री सेम है तो y और x की जगह हम cos a और sin a रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो sin a की जगह क्या रख लेंगे हम, यहाँ x, cos a की जगह क्या रख लिया हमने, y। क्लियर। लेकिन ऑप्शन में x माइनस वाई कहीं, यानी कि ये ऐसा गिवन ही नहीं। यहाँ तो दिया x माइनस वाई, 5x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, लेकिन अपॉन में भी कुछ चीजें गिवन है। तो देखो x और y की जगह अपॉन में जहां दिया गया है ना, वहां साइन और कॉस रख के देखो, तो एक्स स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर ही प्लस y यानी कि कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए। देखो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1। तो x माइनस वाई ही इसका आंसर हो गया, अपॉन में इसकी वैल्यू 1 है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा। बाकी किसी में देखो ये बनेगा 3 है, इसके आगे 2 है, ये √3 है, तो ये कोई भी 1 बन ही नहीं पाएगा, इसका आंसर इसलिए हो नहीं पाएगा। इसका आंसर क्या है, अच्छे से इसे इस तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आज थी हमारी ये क्लास, ये 30 क्वेश्चन थे, हमने कोशिश करी है जल्दी सॉल्व करने की, ट्रिक्स यूज करने की, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन यूज करने की। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।